अस्सलाम वालेकुम। वेलकम है आप सबका हमारे इस यूट्यूब चैनल जहांगीर सेज में। तो जैसे आप सभी को पता ही होगा कि JKBOP BSc नर्सिंग पैरामेडिकल और टेक्नोलॉजी कोर्सेज़ का जो एप्लीकेशन फॉर्म सबमिशन प्रोसेस है वो कंप्लीट हुआ। अब बच्चों के डाउट्स आ रहे हैं कि हमारा एग्ज़ाम कब होगा और एडमिट कार्ड कब तक रिलीज़ होगी। और इस वीडियो में मैं आपके साथ ये भी डिस्कस करने वाला हूँ कि इन लास्ट डेज़ में आपकी क्या स्ट्रैटेजी रहनी चाहिए। उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हो, चैनल को सब्सक्राइब करना, नीचे आपको सब्सक्राइबर बटन मिलेगा, उस पर क्लिक कीजिए और हमारे से जुड़िए। और साथ में टेलीग्राम ग्रुप में भी जुड़ना, लिंक जो है आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगी। तो सबसे पहले अगर हम देखेंगे कितने बच्चों ने टोटल अपना एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट किया, तो जो टोटल बच्चों ने अपना एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट किया वो 24,000 के अराउंड थे। और उसके बाद जिन बच्चों का कुछ प्रॉब्लम आई अपने एप्लीकेशन फॉर्म में, वो अराउंड 4,000 स्टूडेंट्स थे, यानी कि उनका एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट नहीं हो पाया। तो आपका जो कंपटीशन है वो अराउंड 20,000 स्टूडेंट्स के साथ है। तो इस नंबर से डरना नहीं है, क्योंकि सभी बच्चे प्रिपेयर नहीं करते अच्छे से। तो आपका जो कंपटीशन है वो अराउंड 10-15% स्टूडेंट्स के साथ होने वाला है। तो उतना आप अपने दिमाग में इतना प्रेशर नहीं डालें कि इतने बच्चों ने फॉर्म भरा, उससे घबराने की ज़रूरत नहीं है, इससे डरने की ज़रूरत नहीं है। तो सबसे पहले अगर हम देखेंगे कि आपका जो है एग्ज़ाम कब होगा। एग्ज़ाम जो आपका होगा वो 26 मई को होगा। इसी डे पे होगा, ये लास्ट डेट है। अगर चेंज होगा भी तो ज़्यादा से ज़्यादा 2 या 3 दिन तक चेंज हो सकता है। इसी के यही जो 26 में है, इस पे आपका डेफिनेटली एग्ज़ाम होने वाला है। तो इसी के अकॉर्डिंग आप प्रिपेयर करिए, अपने प्रिपरेशन से उधर इधर मत भटके। बस ये आपके जो बचे हुए दिन हैं इनमें आप ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करें कि हम ज़्यादा से ज़्यादा प्रिपेयर करें, तो उधर इधर भटकने की ज़रूरत नहीं है। दूसरा, अगर हम बात करें कि आपके एडमिट कार्ड कब तक आएगी। आपकी जो एडमिट कार्ड है वो जहाँ तक मुझे लगता है कि आपके जो एडमिट कार्ड है वो 15 मई के बाद ही आने वाले हैं। आपको मैं थोड़ा इससे आइडिया देता हूँ। जो B फार्मा और D फार्मा का जो एग्ज़ाम है वो 19 मई को है, और उनका जो एडमिट कार्ड रिलीज़ होगा वो 11 मई को रिलीज़ होगा, यानी कि एक हफ़्ते पहले, 8 दिन पहले उनका जो है वो एडमिट कार्ड रिलीज़ होगी। तो आप ये समझिए कि आपका 15 मई के बाद ही जो है वो आपका एडमिट कार्ड रिलीज़ होगा। तो ये पॉइंट भी आपका क्लियर है। अब हम आते हैं एक जो बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट रहने वाला है आपके लिए, वो ये है कि ये जो लास्ट डेज है इनमें हमारी क्या स्ट्रेटजी रहने वाली है। तकरीबन आपके पास अभी 19-20 दिन बचे हुए हैं, तो इन बचे हुए दिन में आपने कैसे प्रिपेयर करना है। तो सबसे पहले अब तक तो आपका जो सिलेबस है वो कंप्लीट होना चाहिए है। तो अगर आपने अपना सिलेबस कंप्लीट किया है तो आप क्या करना, आप ज़्यादा से ज़्यादा ये कोशिश करने के रिवाइज़ करने की, यानी कि जितना आपने पढ़ा है इन दिनों में ज़्यादा रिवाइज़ करने की कोशिश करना। अगर आपका अभी पेंडिंग है, यानी कि कोई चैप्टर आपका पेंडिंग है, उसमें आपने पढ़ा नहीं है, या अगर आपको कोई टॉपिक पेंडिंग है, तो आप क्या करना, आपका जो एक दिन है उसको आप 2 जोन्स में डिवाइड करना, दिन का जोन और नाइट जोन। जो दिन है उसमें आप ज़्यादातर क्या करोगे, उसमें आप ज़्यादातर रिवाइज़ करोगे। और जो नाइट का जोन है वो स्टार्ट होगा आपका 5-6 बजे से, शाम के 6 बजे से आपका स्टार्ट होगा, और शाम के 10-11-12 जहाँ तक आप पढ़ते हो, 11-12 बजे तक। तो उस टाइम में आप क्या करोगे, अगर आपने किसी चैप्टर को पढ़ा नहीं है तो उस टाइम में आप उस जोन में आप नाइट जोन में आप उसी चैप्टर को कवर करोगे। और जो दिन का जोन है उसमें आप ज़्यादा से ज़्यादा रिवीजन करोगे, जो आपने पढ़ा है उसमें ज़्यादा से ज़्यादा रिवीजन करने की कोशिश करना। तो जैसे ही आप रिवाइज़ कंप्लीट करोगे, आपका रिवीजन होगा, तो उसके बाद आपने क्या करना है, आपने क्वेश्चन प्रैक्टिस सॉल्व करना है। कौन क्वेश्चन प्रैक्टिस सॉल्व करना है और कहाँ से सॉल्व करना है, तो मैं आपको बताऊं, आपको मेरे टेलीग्राम ग्रुप में क्वेश्चन टेस्ट सीरीज़ मिलेगी। आप मेरे टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करना। उस पर जैसे आप अपना रिवाइज़ करोगे, कंप्लीट करोगे रिवाइज़, तो उस टेस्ट सीरीज़ को आप देना। उसमें सारा सिलेबस है, सभी चैप्टर वाइज आपको उसमें क्वेश्चन मिलेंगे, तो आप उसको प्रैक्टिस करना। और साथ में अगर आपके पास बोपी का प्रीवियस ईयर कोई क्वेश्चन पेपर है तो उसमें भी उसको भी आप साथ साथ में सॉल्व करना। अब यहाँ से आपको भटकना नहीं है, उधर इधर आपको कोई बुक सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है, किसी मॉड्यूल को सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है, MCQ बुक सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है, कुछ भी नहीं करना है, बस रिवीजन करना है। और टेलीग्राम में आपको टेस्ट सीरीज़ मिलेगी, उसको आप सॉल्व करना, बस उतना आपके लिए काफ़ी है। वो टाइम गया जब आप कहते थे कि हम मॉड्यूल को सॉल्व करेंगे, वो करेंगे, ये करें, अब वो टाइम गया, वो टाइम नहीं बचा है। अब आपके पास बहुत कम टाइम बचा है, इसमें आपको रिवीजन करना है और साथ साथ में क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है। बहुत सारे बच्चे क्या गलती करते हैं, वो ये कहते हैं कि हम बस रिवाइज़ करेंगे, हम पढ़ेंगे, क्वेश्चन प्रैक्टिस सॉल्व करेंगे, उससे कुछ नहीं होता है। तो यहाँ पर मैं आपको बताऊँ, जो टेस्ट सीरीज़ है वो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाला है। उससे आपकी स्पीड मेंटेन होती है और आपको ये आइडिया लगता है कि किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं। आपको टेस्ट सीरीज़ आपको ज़रूर ज्वाइन करना ही करना है। टेस्ट सीरीज़ में आपको क्वेश्चन सॉल्व ज़रूर करना है। आपको फ्री ऑफ कॉस्ट टेस्ट सीरीज़ मेरे टेलीग्राम ग्रुप में मिलेगी, तो आप मेरा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करना, आपको वहाँ पर सारी टेस्ट सीरीज़ मिलेगी। तो अगर आपको किसी और टॉपिक पे वीडियो चाहिए तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो, या अगर आप कमेंट बॉक्स में नहीं पूछ सकते हो, आप मुझे टेलीग्राम में डायरेक्ट मैसेज कर सकते हो। जिस भी टॉपिक पे आपको कोई भी वीडियो चाहिए आप मुझे बता सकते हो। मिलते हैं किसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।